नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं नीतीश के किलाबंदी की। जी हां, हालांकि कई ऐसे मौके आए हैं जब लगा है कि नीतीश की राजनीति अब हाशिए पर जा रही है, लेकिन वो उसी अंदाज में वापसी भी की है कई मौके पर। चाहे 2014 का पार्लियामेंट इलेक्शन हो, 2015 का विधानसभा चुनाव हो, जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाने का फैसला हो, फिर आरजेडी से गठबंधन तोड़ने का मसला हो, जॉर्ज फर्नांडिस का इशू हो, दिग्विजय सिंह का इशू हो, प्रभुनाथ सिंह का इशू हो। कई राजनीतिक घटनाक्रम पर अगर गौर करेंगे तो लगा ऐसे कि अब तो नीतीश गए, लेकिन नीतीश ठीक उसी अंदाज में वापसी भी करते हैं। वैसे आज नीतीश का मिजाज या मानसिक स्थिति उतनी मजबूत नहीं दिखती है जितनी मानसिक स्थिति इनकी पहले रही है, उस वजह से जो प्रभावित हो जाए। लेकिन हाल के दिनों में इन्होंने जो फैसला लिया है वो फैसला जता रहा है कि फिलहाल ये अपनी राजनीति या जदयू की राजनीति को विराम देने के मूड में नहीं है, या फिर सक्रिय राजनीति से फिलहाल नीतीश दूरी बनाते हुए नहीं दिख रहे हैं। ये उनके कुछ फैसलों से समझा जा सकता है। पहले हम कुछ प्रशासनिक फैसले की बात कर लेते हैं। मुख्यमंत्री आवास पर पटना के डीएम चंद्रशेखर का जाना, और उसके बाद नालंदा से जुड़े हुए 2 डिप्टी कलेक्टर सीनियर जो आप सचिव रैंक के अधिकारी हैं, उनकी पदस्थापना होना, चंचल कुमार की वापसी की बात होनी। खबर ये आ रही है कि चंचल कुमार चीफ सेक्रेटरी भी बन सकते हैं। खबर ये भी आ रही है कि चंचल कुमार की वापसी पर ही अमीर सुहानी के बीआरएस को लेकर फिलहाल जो चीज़ें बताई जा रही थी कि बीपीएससी के चेयरमैन बनाया जाएगा या कुछ, वो टलता हुआ दिख रहा है। मतलब प्रशासनिक तौर पे जो सीएम की जो किलाबंदी रही है अभी तक, जो हाल के दिनों में वो किलाबंदी टूटती हुई दिखाई दे रही है या टूट चुकी है। के पाठक का इशू हो या कई इशू जैसे है, जैसे लग रहा है कि पूरे बिहार का ब्यूरोक्रेसी बेलगाम हो चुका है। हमें लगता है कि उस बेलगाम ब्यूरोक्रेसी पर एक बार फिर से पकड़ बनाने के लिए नीतीश अपने आवासीय कार्यालय से लेकर चीफ सेक्रेटरी तक के दफ्तर तक में मजबूती से पकड़ स्थापित करने की कोशिश इन्होंने शुरू कर दी है, और उसी कोशिश का नतीजा कहा जा रहा है कि चंचल कुमार की वापसी हो रही है। देखिए आगे आगे होता है क्या। लेकिन एक बात राजनीतिक फैसले की भी अगर हम कर लें तो राजनीतिक तौर पर जो इन्होंने फैसला लिया है, संजय झा का राज्यसभा में जाना, बड़ा फैसला है। बिहार की राजनीति से उन्हें दिल्ली भेजा जा रहा है। मतलब दिल्ली की राजनीति में एक यंग ऐसे नेता जिनका एक राष्ट्रीय फलक पर एक अपनी अलग एक पहचान रही है, वो तो राष्ट्रीय नेताओं के बीच से ही वो वापस पटना आए थे, लेकिन फिर से उनको दिल्ली भेजकर संदेश देने की कोशिश हो रही है कि राष्ट्रीय राजनीति में नीतीश कुमार अब संजय झा के सहारे इस तरीके का माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिसका आने वाले समय पर सकारात्मक प्रभाव पड़े। मीडिया मैनेजमेंट में भी संजय झा का जोरा नहीं है। पर्दे के पीछे की राजनीति में संजय झा ने कई मौके पर नीतीश के लिए लक्ष्मण की भूमिका में खड़े रहे। इसी तरीके से महेश्वर हजारी को फिर से जो खबर आ रही है कि मंत्रिमंडल में उनकी वापसी हो सकती है। मतलब जो पासवान वोटर जो नीतीश कुमार से चिराग की वजह से नाराज हैं, उनको कैसे हम उस नाराजगी को कम करें, ये माना जा रहा है। फिर नरेंद्र नारायण यादव का जो आपको कोसी का जो उनका कम्बिनेशन रहा था, वो कम्बिनेशन कमज़ोर होता हुआ दिख रहा है। उसमें नरेंद्र नारायण यादव को विधानसभा का उपसभापति बनाना अपने आप में एक बड़ा फैसला है। उन्हें मंत्री, कई मौके पर उन्हें मंत्री भी बनाया गया, लेकिन ये फैसला भी कहीं न कहीं उस कोसी को एक अलग जो उनका डायनामिक्स उन्होंने तैयार किया था कि सॉफ्ट यादव और अति पिछड़ा, उसको वो मजबूत करना, को वो मजबूत करते हुए दिख रहे हैं। जरा सुनिए इन तमाम परिवर्तनों को लेकर जिन पर नीतीश ने दाव लगाया है वो क्या कह रहे हैं। इतनी बड़ी जिम्मेवारी, पहले जल संसाधन विभाग में काम करने का मौका दी और आज पार्टी की बात जा करके राज्यसभा में, संसद में जा कर के बात रखने का मौका इन्होंने विश्वास जताया है। मुझे लगता है कि हमारे पार्टी के
इतिहास को थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाएं, पीछे जाकर के देखें, और ये सिर्फ मुख्यमंत्री जी भाषण में नहीं बोलते हैं। अगर परिवारवाद से दूर देश में कोई एक पार्टी है जिस पर नेता के परिवार का कोई प्रभाव नहीं, नेता का परिवार आसपास भी नहीं दिखाई पड़ता है, अकेला पार्टी जनता दल यूनाइटेड इस देश में है, जहां मुख्यमंत्री जी हैं। हम लोगों के लिए तो गौरव की बात है, यहाँ कोई साथी कहीं पहुंच सकता है अपने काम के बल पर। अच्छा से हम इस्तीफा दिए हैं और आला कमान के नॉलेज में जानकारी में दे करके दिए हैं, और आला कमान जो आगे का जो भी आला कमान आदेश करेंगे, पार्टी के कार्यकर्ता के हैसियत से समर्पित सिपाही है पार्टी जो फैसला करेगी हम मानेंगे। जहाँ तक जिम्मेदारी मिली है उसको मैं पूरी मुस्तैदी के साथ निभाने का प्रयास करूँगा, और माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जो जिम्मेदारी है वो हमारे नेता हैं, उनकी हर बात को मैं मानता हूँ, और सदन सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो, दोनों की बात मैं सुनूंगा निष्पक्ष भाव से। तो आपने सुना, संकेत क्या है? संकेत साफ है कि 2024 के चुनाव के बाद की जो राजनीति है, उस राजनीति में नीतीश कुमार अपनी उपस्थिति और मजबूती के साथ दर्ज कर सके, इसकी किलाबंदी नीतीश कुमार अभी से ही शुरू कर दिया है।